मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू कैसा कठिन रास्ता है।
तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहान में, तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहान में, तेरा इंतजार है हमको मसीह इस जान में। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज हमें। उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज हमें। तेरा इंतजार है हमको मसीह इस जान में। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। जब किसी ने ये मुझसे कहा, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला।
हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरे दुहाई तुझ तक पहुंचे। मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। आइए प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के निकट होंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आज की आराधना को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आपको आज के आराधना के लिए स्वागत करता हूं और उसके साथ ही साथ आज सभी को, छोटे बड़े सभी को मेरा नमस्कार इस आराधना के लिए स्वागत करते हुए। आइए हम अपने मन को परमेश्वर को दे, हम अपने जीवन को परमेश्वर को दे। इन दिनों में जब हम सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर के निकट होते हैं, हम अपने तन मन प्राण धन को परमेश्वर के हाथ में उत्सर्ग करें। हम अपनी आंखें बंद करें, हम सभी अपनी आंखें बंद करें, हाथों को जोड़े, हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद रहे। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरे तारीफ करता हूं आज के दिन के लिए, जो इस महीने की दूसरी रविवार की आराधना में हम सभी को तू लेकर आया है प्रभु, सोशल मीडिया के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जितने भाई बहन प्रभु तेरे सम्मुख हो चुके हैं, हर एक को तू आशीर्वाद करना। और हम भी प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लोग जो बाहर में इस समय आराधना में शामिल हुए हैं, उन सभी को भी तू आशीर्वाद करना। और हमारे कलीसिया के बाहर कलीसिया के भाई और बहन भी अगर इस यूट्यूब चैनल के द्वारा तेरी उपासना करने के लिए बैठे हुए हैं, उन सभी के साथ होना। हम भी प्रार्थना करते हैं अगर कोई अन्य जाति के भाई या बहन इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू उनको आशीर्वाद करना। प्रभु हम नहीं जानते पिता ये सिलसिला कब तक रहेगा, लेकिन तू हमें आशीर्वाद किया है, इतनी सुंदर मीडिया हमें प्रदान किया है कि तेरी प्रार्थना रुके नहीं, तेरी स्तुति आराधना रुकी नहीं, तेरे वचन रुका नहीं, बल्कि घर घर में स्तुति आराधना पहुंच रही है, घर घर में प्रार्थना हो रही है, घर घर में तेरे वचन के अध्ययन हो रहे हैं, घर घर में तेरे वचन पहुंच रहा है। धन्यवाद करते हैं ये सारी आशीष प्रभु तो हमें प्रदान किया है। यद्यपि सारे संसार में लॉकडाउन, सारे संसार परेशान में हम सभी लोग हैं, फिर भी प्रभु तेरे वचन हमें सामर्थ देता है, सांत्वना देता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हुए तेरे सम्मुख आते और हमारे संकट के दिन में तू हमारे उद्धार कर, तू हमारे सुन लेना, फुर्ती से तू हमें छुटकारा देने के लिए हमारी सहायता करना। पुनर्बार आज की आराधना को तेरे लोगों को जो इस समय घर में अपने परिवार के संग है, उनके परिवार को और विशेष करके आराधना की शुरू से लेकर अंत की सारी सेवाओं को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। इस आराधना के लिए पुनर्बार मैं आपको स्वागत करता हूं। आइए हम देर ना करते हुए हम कलीसिया के सूचना को सुनेंगे। आने वाले दिनों में भी कलीसिया के लिए जो सूचना है उन सारी बातों को सुनेंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि भी कृपया सामने होंगे और आप सभी को आने वाले दिनों की कलीसिया की पूरी सूचना प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये सुंदर अवसर दिया कि आज हम
उसके भवन में आकर उसकी स्तुति और आराधना सम्मिलित रूप से कर सकें। जैसा आपको हम सूचना देते हुए आ रहे हैं, लॉकडाउन के कारण हमारा ये आराधना जैसे चल रहा है यथावत रहेगा। यदि इसमें कोई भी प्रकार का ढील होगी तो आपको सूचित किया जाएगा। साथ ही साथ जो एनवेलप अभी भी आपके पास में है, यदि हमारे कलेक्टर नहीं आ सके हैं, कृपया आप फ़ोन के द्वारा हमें सूचित करें ताकि हम जल्द से जल्द आपके पास में हमारे कलेक्टर को भेजने का कष्ट करेंगे ताकि ये एनवेलप सही रीति से कलीसिया के कार्य में इस्तेमाल हो सके। एक विवाह की पुकार है। कलीसिया को सूचित किया जाता है हमारे चर्च के सदस्य बहन मीरा मीर, पति स्वर्गीय रोबिन मीर की बेटी सुश्री तनुश्री मीर का विवाह बेल्डी बैप्टिस्ट चर्च के सदस्य स्वर्गीय भाई जोसेफ पीटर के बेटे भाई मैथ्यू पीटर के साथ दिनांक 24/7/2020 सुबह 11 बजे उत्कल समाज में इनका विवाह होना तय हुआ है। अगर इस विवाह के बारे में आप में से किसी को कोई भी ऐसा कारण मालूम हो जिससे कि इनका विवाह ना हो सके तो आप लिखित रूप से कमेटी को सूचना देने का कष्ट करें, अन्यथा नीरव रहें और अपने दैनिक प्रार्थना में इस विवाह को याद करें। ये विवाह की पहली पुकार थी। धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं सुंदर सूचना के लिए जो हमारे सचिव ने हमें बताया है। उस सूचना के अनुसार हम कलीसिया को आगे बढ़ाएं और उस सूचना के अनुसार हम प्रार्थना में नियुक्त रहे। आज समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे, अपने जीवन को तैयार करेंगे ताकि जो वचन आज परमेश्वर हमें देना चाहते हैं उस वचन को हमारे दिल में रखे। मैं अनुरोध करता हूं हमारे कलीसिया के जवानों को जो इन दिनों में यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको स्तुति आराधना में ले चलते हैं, उन सारे जवानों से मैं अनुरोध करता हूं वे कृपया सामने होंगे और आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं हम उनके साथ होंगे, हम सभी खड़े हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और ये आशा रखती हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके बीच में है। तो आइए कीमती समय उस खुदा को दें जिसने हमें उद्धार का जीवन दिया। तो क्यों ना हम अपने मुंह को खोलते हुए उसकी आराधना करें और उसकी महिमा करें, क्योंकि वही एक आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, आप सबों के बीच में उसकी उपस्थिति है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाए और उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया परमेश्वर पिता, तू महान है प्रभु, तू अति स्तुति के योग्य है परमेश्वर पिता। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते मेरे खुदा बनीशु, हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद हो राजा।
प्रभु जी, आज हम सब लोग तेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर तू ही एक विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद करते राजा, हालेलुया परमेश्वर पिता। तूने बनाई धरती आसमान अपनी एक शब्द के द्वारा, तूने सजाई है चारों ओर दिशा अपनी सामर्थ के द्वारा। तूने बनाई धरती आसमान अपनी एक शब्द के द्वारा, तूने सजाई है चारों ओर दिशा अपनी सामर्थ के द्वारा। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तू उसे याद करे, क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ, उसके चरणों में सजदा करो, वो ही तो है मेरा खुदा। धन्यवाद करते मेरे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद करते कि तू महान है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता तू हर एक को देख रहा है मेरे राजा, हर एक के आंसू को देखता है और हर एक की प्रार्थना को सुनता है मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद हो राजा, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। तू है पवित्र यहोवा अल सदाई, तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान भी उठे,
और वचन को परमेश्वर पिता, विशेष करके प्रभु तेरे लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे जवानों ने आप सभी को परमेश्वर के वचन के लिए आराधना के द्वारा आप सभी को अगुवाई किए हैं। उन सारे जवानों को हम धन्यवाद देते हैं जो इन दिनों में आप सभी को स्तुति आराधना में लेते जा रहे हैं। तो इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल से बीते दिनों से कुछ वचन को मैं आपके सामने रखते हुए आ रहा हूं। उस वचन को मैं पुनर्बार आपके सामने दोहरा देना चाहता हूं, यद्यपि मैं बार बार कहकर आ रहा हूं ताकि मसीह विश्वासियों की अंतिम दिनों में उनका क्या फर्ज बनती है, उनका क्या जिम्मेदारी है, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस बातों को लेकर हम चर्चा करते आ रहे हैं। तो मैंने कहा था पहला विषय कि हमें तैयार रहना है, दूसरा विषय है आत्मा की एकता का नियंत्रण करना है, तीसरा विषय मैंने ये कहा था कि समाज की सेवा करना है, चौथी बातों को मैंने ये कहा था कि हमें बदल जाना है, पांचवी बात मैंने ये कहा था कि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप होना है, छठी बात मैंने ये कहा था कि हमें कुछ अलग होना है, कुछ डिफरेंट होना है जब हम इस संसार में हैं, और बीते संडे को मैंने ये कहा था कि हमें सावधान रहना है। ये 7 प्रमुख बातें इन दिनों में हमें अवलंबन करना चाहिए या उसको फॉलो करना चाहिए, उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करना है। और जैसे कि बीते दिनों में हमने परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे कि टू बी अलर्ट यानी हमें सावधान रहना है, जो कि लूका रचित सुसमाचार को हम देख रहे थे, जो 21 अध्याय उसकी 34, 35, 36 पद के अनुसार। यहां क्या लिखा है मैं थोड़े से पढ़कर बता देना चाहता हूं। यहां लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारे पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्यारे दोस्तों, आज हम चिंता करेंगे, जो बीते दिनों में भी हम थोड़े से चिंता किए थे कि रैप्चर के बारे में। ये शास्त्रांश हमें रैप्चर की बातों को बताती है ना। कैसे आप अभी मेरे साथ देख सकते हैं, 36 पद में लिखा है, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटना से बचोगे, बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। बचने यानी मैंने उस दिन ये कहा था कि यीशु मसीह का आगमन 2 तरह से होगी। एक तो आकाश मंडल में जो होगी वो बात ये कहा जा रहा है कि मंडली को उठा लिया जाएगा, उसको हमारी भाषा में रैप्चर कहते हैं। बाइबल की भाषा में मसीह विश्वासियों को पता है कि उसको रैप्चर कहा जाता है। अगर आप रैप्चर होते हैं, जो बीते हफ्ता हमने बता दिए हैं, रैप्चर होने के बाद क्या होगी कि परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आज हम चिंता करेंगे मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्यारे दोस्तों,
परमेश्वर का वचन में हमें इस प्रकार लिखा गया कि एक दिन हम सभी मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होंगे, जैसे कि दूसरा कुरिन्ती 5 अध्याय का 10 पद के अनुसार, यानी 9-10 पद के अनुसार हमने बीते दिनों में बताए थे कि हम सभी को उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। किस बातों को इस विषय जिक्र करता है, किस बातों को ये पद इंडिकेट करता है, चले मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर के लोगों से ये कहना चाहता हूं, अगर आप रैप्चर हो जाते हैं, मंडली को उठा लिए जाते हैं, मंडली उठकर स्वर्ग चले गए हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार लिखा है आपको उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो परमेश्वर के लोगों को बता देना चाहता। बाइबल में 3 प्रकार के महत्वपूर्ण दिन के बारे में लिखा हुआ है जो कि आने वाले दिनों में होगी। बाइबल में कहीं उत्सव के बारे में लिखा हुआ है, कहीं दिनों के बारे में लिखा हुआ है, और उसके साथ ही साथ आने वाले दिनों में जो 3 विशेष महत्वपूर्ण बातें होगी, उस बातों को भी यहां जिक्र किया गया है। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि संसार में रहते हुए हर दिन कुछ ना कुछ डे हमारे लिए आ जाता है। कभी तो फादर्स डे, कभी तो मदर्स डे, कभी तो चिल्ड्रंस डे, कभी तो यूथ डे, और क्या क्या नहीं आता है, और संसार में आप उसको पालन करते रहते हैं। संसार में आप उसको पालन करते रहते हैं कई प्रकार के डे को। तो आज मन में रखिएगा 3 महान डे आने वाली है। आने वाले दिनों में मैं आपको कह देना चाहता हूं, पहला दिन, प्रथम दिन ये क्या होता है आज की चिंताधारा के अनुसार, उसको कहा जाता है द डे ऑफ ट्रम्पेट, यानी नरसिंगा फूंकने का दिन, यानी आखिरी तूरी फूंकी जाएगी, वो एक दिन है, उसके लिए तैयार होना है। दूसरा है कि द डे ऑफ यहोवा, यानी डे ऑफ द लॉर्ड, ये परमेश्वर का दिन है, ये परमेश्वर का दिन है, ये दूसरा प्रकार के दिन है। और तीसरा है द डे ऑफ द किंगडम, यानी उस राज्य का दिन होगा। ये 3 दिन के बारे में लिखा हुआ है। पहला दिन द डे ऑफ ट्रम्पेट, यानी नरसिंगा फूंकने के दिन, तूरी बजने का दिन, आखिरी तूरी बजने का दिन, बाइबल के अनुसार वो केवल एक दिन ही होगा, जो इन दिनों में हम रैप्चर के माध्यम से प्रचार करते आ रहे हैं कि वो केवल एक दिन होगा। और दूसरा है परमेश्वर का दिन। परमेश्वर का दिन वो कब है? बाइबल बता रहे हैं ये 7 साल के क्लेश और महाक्लेश का दिन है। 7 साल की याद रखना। दूसरा दिन के बारे में यह कहा जाता है द डे ऑफ द लॉर्ड, द डे ऑफ यहोवा। उसको यह कहा जाता है कि 7 साल तक ये क्लेश और महाक्लेश का दिन होगा। आने वाले दिनों में उनकी व्याख्या हम कर सकेंगे। और तीसरा प्रकार की जो दिन है द डे ऑफ द किंगडम, उनके राज्य का दिन है जो संसार में वो करने जा रहे हैं। वो है हजारों साल का, यानी पहला एक दिन आने वाला है, पहला नंबर का, वो एक दिन का तैयार रहना है, क्योंकि आपको उठा लिए जाएंगे। उसको रैप्चर कहा जाता है। दूसरा प्रकार के दिन है जो परमेश्वर का दिन है कि संसार को विचार करने के लिए, दंड देने के लिए जो 7 साल की रहेगा,
संसार के लोगों को ये सात साल तक ये क्लेश और महाक्लेश होकर जाना पड़ेगा, वो एक तो दिन है। और तीसरा है परमेश्वर के शांति राज्य, मिलेनियल ईयर कहा जाता है, यानी 1000 साल की बातें, वो तीसरी बातें हैं। ये 3 महत्वपूर्ण दिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए करने जा रहे हैं। तो आइए इस समय हम अल्प समय में आपको यह बता देना चाहते हैं कि आप तो रैप्चर हो जाएंगे। रैप्चर होने के बाद आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के संग बादल पर होंगे। तो बादल पर क्या होंगे, उस बातों पर हम चिंता करेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि संसार में आप जो लोग हैं, यानी आप तो उद्धार पा चुके हैं। याद रखना, उद्धार तो पा चुके हैं, ये फ्रीली आपको दिया गया है। उसको अच्छी रीति से इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, यानी अपने उद्धार को रखे रहना, आपके उद्धार को ना गवाए। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार पवित्र शास्त्र में लिखता है 2 प्रकार की लोग, यानी 2 प्रकार की मसीह विश्वास संसार में है। एक तो फेथफुल है और एक तो है अनफेथफुल है। जो परमेश्वर के लोगों को बता देना चाहता हम, आप किस प्रकार के मसीह विश्वासी है। फेथफुल यानी आप ईमानदार है ना ईमानदार नहीं है, आप जांच लीजिएगा। दूसरा प्रकार के लोग हैं, एक तो आत्मिक लोग हैं और एक तो जागतिक लोग हैं। आप अभी सोच लीजिएगा कि आप आत्मिक में है ना आप जागतिक में डूबे हुए हैं। दूसरी और तीसरी बात है कि आप परमेश्वर के आने के बाद जोते हैं ना आप केयरलेस जीवन को बिता रहे हैं। मेरे दोस्तों, उसी पदों के अनुसार परमेश्वर में विचार करने पर हैं उस जगह में, क्योंकि आपको और मुझे मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होना है। अगर मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होना है तो बीते दिनों में भी मैंने कहा, अगर आप रैप्चर होते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है आपको रिवार्ड मिलेगा आपके जीवन के अनुसार, आपके कामों के अनुसार। तो बाइबल क्या लिखता है, देयर इज अ ग्रेट एग्जामिनेशन डे इज कमिंग फॉर योर लाइफ। प्यारे दोस्तों, एक परीक्षा के दिन आएगा, हम सब परमेश्वर के सामने होंगे। और दूसरा यूहन्ना 8 पद के अनुसार हम सभी को, आप सभी को कई प्रकार के रिवार्ड वहां प्राप्त होंगे, जो आप घर में पढ़ सकते हैं। दूसरा यूहन्ना 8 पद के अनुसार। तो आप अब चिंता कीजिएगा कि आप किस प्रकार के क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, आपके जीवन किस प्रकार होना चाहिए, जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। मेरे दोस्तों, कि उस दिन आप उनके सामने खड़े होंगे। ना क्यों? मत्ती रचित सुसमाचार में 25 अध्याय का 15 पद में आपको दिया गया है कुछ तोड़े को इस्तेमाल करने के लिए। बाइबल में लिखा है, एक जन को 5 तोड़ा दिया गया, एक जन को 2 तोड़ा दिया गया, एक जन को 1 तोड़ा दिया गया है। और वे कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप उस स्टोरी को अच्छी रीति से जानते हैं, जो यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है। ये ना सोचे केवल ये उदाहरण है, ये हकीकत है जो आज मसीह समुदायों के लिए पूछा जा रहे हैं कि मसीह के लोग तुम रैप्चर होंगे उसी के आधार पर। जो आपको 5 दिया गया था, जो आपको 2 किया था, जो आपको 1 दिया गया था, उसी के अनुसार आपको उस सिंहासन के सामने आपको एग्जामिन किया जाएगा। हाँ प्यारे दोस्तों, उसमें आपको रिवार्ड है, अवार्ड है, कई सारी बातें वहां प्राप्त होगी। पर परमेश्वर के वचन में कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों को यह बताया जाना चाहता हूं, उस सिंहासन के सामने, उस विचार के सामने आप अभी जैसे है, ठीक उसी अवस्था में ही आपको विचार किया जाएगा। आप जितना दिन इस संसार में है,
जैसा जीवन बिता रहे हैं उसी के अनुसार ही, अगर आप ट्रू बिलीवर है तो आपको उसी के अनुसार ही आपको रैप्चर में सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, आपका विचार किया जाएगा। ना क्यों? परमेश्वर मनुष्य के अंतःकरण को देखता है। थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, पहला सामुएल किताब उसकी 16 अध्याय का अगर आप पढ़ते जाएंगे, जब सामुएल ने अभिषेक करने के लिए जाते हैं यिशै के पुत्र के लिए, यिशै ने अपने पुत्र को लेकर आए, पर सामुएल को परमेश्वर ने मना किया है कि उन सभी को करने के लिए। आखिरी में सामुएल ने यिशै को पूछता है, क्या और तुम्हारे कोई बच्चे हैं, बेटा है? तो यिशै ने कहा, क्या कहता है? क्या सामुएल ने कहा यिशै से, क्या सब लड़के आ गए? वो बोला नहीं, छोटा तो रह गया, संसार के लोगों के सामने ये छोटा तो रह गए। और उसके बाद उसको बुलवाया जाता है। सामुएल ने कहता है, जब तक वो ना आएंगे तब तक मैं नहीं खाऊंगा, जब तक वो ना आएंगे तब तक मैं यहां भोजन नहीं करूंगा, आपको मेमना के भोज में शामिल होना है। और उसके बाद क्या होता है? उसको बुलाया जाता है। जब उसको बुलाया जाता है क्या होता है? देखिए 12 पद में लिखा है, दूसरा सामुएल 16 अध्याय का 12 पद के अनुसार, तब वो उससे बुलाकर भीतर ले आया, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रब सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। कहना चाहता हूं प्यारे दोस्तों, हम सभी जो रैप्चर होने वाले हैं, इस पद को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने सामुएल से कहता है, उठकर अभिषेक कर, यही वो व्यक्ति है। तो दाऊद का रूप क्या था? दाऊद की बात ये लिखा है कि लाली झलकती थी। इसका मतलब क्या है? जी हाँ प्यारे दोस्तों, यानी दाऊद का जो बाल था तो लाली लाली कलर हो रहा था और वो गोरा था, वो गोरा नारा था। और उसके बाद क्या लिखता है? उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी। आंखें सुंदर के मतलब क्या है? बताया जाता है, आंखें सुंदर वो होता है, आंखें का कलर अगर सुंदर करना चाहता है, ब्लैक और ब्लू मिलने से जो कलर आती है उसको सुंदर कहा जाता है। आज लोग आंखों में लेंस लगा रहे हैं, लेकिन प्यारा दोस्तों बाइबल बता रहे हैं दाऊद को ऐसा परमेश्वर ने बनाया है, उनकी आंखें ब्लैक और ब्लू मिलाकर झलक रहा था। और उसके बाद क्या लिखता है? और उसके बाद लिखा है कि उनका रूप जो है सुडौल था। परमेश्वर का वचन में ये सुडौल था करके बाइबल में लिखा है। अगर उत्पत्ति किताब को अगर पढ़ते हैं तो वहां बाइबल में लिखा है पृथ्वी बेडौल था। बाइबल में उत्पत्ति किताब की जो एक ही अध्याय में आपको मिलता है कि सारे संसार को जब परमेश्वर ने देखा तो बाइबल क्या लिखा है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। लेकिन जब परमेश्वर दाऊद को देखता है, दाऊद सुडौल था। प्यारे दोस्तों, ये सुडौल का मतलब क्या होता है? ये बेडौल का मतलब क्या होता है? परमेश्वर आपको सुडौल करके रचा है, सुंदर प्रेम करके बनाया है, उसको बरकरार रखने के लिए बाइबल बताया जाता है। और वो इतने सुंदर शेप से बनाया गया, इसको सुडौल कहा जाता है। बनावटी सुंदर थी, परमेश्वर के बनावा जो मनुष्य के लिए किया है वो शेप बड़ी सुंदर थी, इसलिए दाऊद लोगों के सामने सुडौल था और अच्छा भी दिखता था। तो कहना क्या चाहता हूं, आप जैसे हैं ठीक वैसे ही उनके सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा बाइबल के अनुसार। प्यारे दोस्तों, प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय का 1 से लेकर 10 तक अगर पढ़ते हैं, हनानिया सफीरा का दशा क्या हुआ। हनानिया सफीरा को वे जो काम किया है अनुग्रह के युग में, पवित्र आत्मा के युग में जो काम किया है, उन दोनों को बख्शा नहीं गया।
उसको छोड़ा नहीं गया। इसलिए याद रखना परमेश्वर के लोगों, आपकी सेवा क्या है, आपके काम क्या है, वो परमेश्वर देखना चाहता है। आपके मोटिव क्या है इस संसार में, वही वो देखना चाहता है। एक पद को पढ़ देना चाहता हूं, पहला कुरिन्थी किताब उसकी 4 अध्याय का मैं आपको 5 पद को पढ़ देना चाहता हूं। यहां परमेश्वर का वचन में क्या लिखता है। पहला कुरिन्थी, आप मेरे साथ देखिएगा, उसकी 4 का 5 पद में यह लिखा है, इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तो परमेश्वर की ओर से हरेक की प्रशंसा होगी। परमेश्वर की ओर से हरेक को प्रशंसा दिया जाएगा। यानी मनुष्य आज जो संसार में एक दूसरे का विचार करते हैं, मनुष्य आज जो संसार में एक दूसरे विचार करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके भाई के जो तिनका गिरा हुआ है उसको निकलने के लिए कोशिश ना करना, क्योंकि हमारे आंखों में अगर लट्ठा गिरा हुआ है तो पहले उसको निकलना, परमेश्वर उसका भी विचार करेगा जो बातें लिखी जाती। इसलिए आप जैसे हैं ठीक वैसे ही आपको उसके सामने होना पड़ेगा। दूसरी बात परमेश्वर के लोगों को कहना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर के सामने होंगे हमें हमारे हिसाब को देना पड़ेगा। रोमी के शास्त्र में बड़ी सुंदर बातें लिखता है, रोमी का 14:12 में लिखा है, इसलिए हम में से हरेक परमेश्वर को अपना लेखा देगा। तो प्यारे दोस्तों, इस संसार में आप क्या क्या करते हो, इस संसार में आप जो जो करते हो, उन सारी बातों का लेखा जोखा आपको परमेश्वर को देना होगा। पहली बात है, क्या लेखा देना है? क्या आप अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी महिमा के लिए जी रहे हैं और सेल्फ सेटिस्फाइड होकर जी रहे हैं, सेल्फ प्लीजिंग होकर जीवन को बिता रहे हैं, उसका लेखा देना होगा। दूसरा है, आप अपने समय को कैसे इस्तेमाल करते हो। बाइबल में लिखा है समय बहुत बुरा है, वक्त बहुत बुरा है, ये बातें लिखा है। इसलिए आप अपने समय को कैसे इस्तेमाल करते हो उसका लेखा देना होगा। तीसरा है, आपकी धन संपत्ति आप कैसे इस्तेमाल करते हो। प्यारे दोस्तों, इतने दिन से लॉकडाउन है, आपको ऑफरिंग मांगा जा रहा है, आपको तो परमेश्वर के लिए देना ही है, क्योंकि अन्य कामों के लिए आपने अपने पूंजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका भी हिसाब आपको देना पड़ेगा कि आप कैसे परमेश्वर को आपने पूंजी को दे रहे हैं। चौथी बात है, आपने तो उद्धार को पाया है, क्या दूसरों के लिए कभी चिंता किया है? जो दानियल किताब में लिखता है, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, आसमान के तारा के समान वो चमकते हैं, क्या दूसरों के लिए कभी चिंता किया है? अगर नहीं है तो इसका भी लेखा आपको देना पड़ेगा। पांचवी बात है कि आपकी प्रार्थना में, कई प्रकार प्रार्थना हम करते हैं, उस प्रार्थना में आप कितने फेथफुल है उसका भी लेखा देना पड़ेगा। जब प्रार्थना करते सोच विचार कर प्रार्थना करें, इधर उधर का प्रार्थना ना करें। जो परमेश्वर चाहता है, द फेथफुल प्रेयर गॉड वांट्स फ्रॉम योर फैमिली। इसलिए विश्वास योग्य प्रार्थना आपको करना है। और छठी बात लिखा है, आप जो जो बात कहते हैं उस बात के अनुसार आपको विचार होगा, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय 36 पद के अनुसार लिखा हुआ। आप जो जो वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा मैं पढ़ देना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए कि आप कैसे कैसे बातों को करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय 36 और 37 पद के अनुसार लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। ये 36 पद में ये बातें लिखी जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों,
जो जो निकम्मी बातें करते हैं ना, उसको बंद कर दीजिएगा, क्योंकि उसको भी आपको देना पड़ेगा। और 7वीं बात है, रोमी पत्री में लिखता है 12 अध्याय का 10 पद में, रोमन से 12 का 10 में बड़ी सुंदर बातें लिखता है। वहां क्या लिखता है? रोमी 12 की 10 पद में ये लिखा है। 9 और 10 पद को पढ़ना चाहता हूं। रोमी 12 अध्याय का 9 और 10। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बड़े चलो। आप दूसरे भाई के प्रति कैसे एटीट्यूड है आपके, उसका भी आपको एक दिन लेखा देना पड़ेगा। आपके भाई के प्रति आपके एटीट्यूड कैसा है, आपके विचार कैसा है, आपके चिंता कैसा है, उसको भी आपको देना पड़ेगा। 8वीं बात यह है, आपके सारे काम उसके सामने आपको देना पड़ेगा, जो 1 कुरिन्ती 3 अध्याय का 13 पद के अनुसार। 1 कुरिन्ती 3 अध्याय का 13 पद में क्या लिखा है? लिखा है कि 12 और 13 पद में लिखा है, यदि कोई इस नीम पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हरेक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उससे बताएगा, इसलिए कि आग के समान प्रकट होगा और वह आग हरेक काम को परखेगी। प्यारे दोस्तों, इन 8 बातों से आपको खड़ा होना पड़ेगा। यूट्यूब को बार बार रिपीट करके सुनिएगा, ये 8 बातें आपके सामने हो जाएंगी। अपनी आंखें बंद करें, हम परमेश्वर के निकट जाए, क्योंकि आपको और मुझे उस सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हम रैप्चर हो चुके हैं। अगर रैप्चर हो जाते हैं, रैप्चर के बाद खड़ा होना पड़ेगा, वो समय आने वाला है। इसलिए रैप्चर के बाद जो होगा, उस बातों की थोड़ी सी बातों को मैंने आपके सामने रखा। आने वाले दिनों में उस बात को और भी आगे रखा जाएगा। आप अपने मन को प्रभु को दीजिएगा, क्योंकि आपको और मुझे उस सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अपनी आंखें बंद करें, मैं प्रार्थना करूंगा। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तेरी महिमा करता हूं, तेरे प्रशंसा करता हूं। राजा, आज इस समय में तेरे लोगों को तूने तैयार करने के बातें कहता है, क्योंकि तेरे लोग तेरे उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे और उनके सारे हिसाब प्रभु उनको देना पड़ेगा। इस राजा मैं प्रार्थना करता हूं, जीते जी इस संसार में जब रहते हैं प्रभु, तेरे आगमन अति निकट है। हम सारी बातों को सुन रहे हैं, तेरे भक्त गणों के द्वारा प्रचार को सुन रहे हैं कि मंडली की रैप्चर हो जाएगी। कौन रैप्चर में जाएंगे? अगर हम ईमानदार होंगे, फेथफुल क्रिश्चियन होंगे, तब भी हम जाकर, अगर उद्धार पाए हुए क्रिश्चियन होंगे, तब भी हम रैप्चर में शामिल होंगे। नहीं तो एक जन को छोड़ा जाएगा और एक जन को ले लिया जाएगा। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं ताकि प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों को जो इस समय अपने घर में प्रभु खड़े हैं, प्रभु उन सभी को आशीष देना, ताकि तेरे उस रैप्चर के दिन में जब आखिरी तूरी फूकी जाएगी, वो एक दिन की बातें हैं, एक समय की बातें हैं, एक पल की बातें हैं। वे तैयार रहेंगे, वे सावधान रहेंगे, वे प्रार्थना करते रहेंगे। उस दशा में प्रभु तेरे लोगों को उठा लिया जाएगा। पर जो वे सारी बातें नहीं करते हैं, केयरलेस जीवन को बिताते हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा। यीशु मैं प्रार्थना करता हूं, जब ये प्रचार को सुन रहे हैं, जब उनकी रैप्चर होने वाली है, कभी भी वे केयरलेस होकर जीवन को व्यतीत ना करे। तू बार बार तेरे लोगों के लिए दिन को तू बढ़ाता जा रहा है, ताकि कोई भी नाश ना हो। तूने ये बातों को कहा है, इसलिए हे प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं, कोई भी नाश ना हो जाए, बल्कि सभी प्रभु तेरे उस सिंहासन के सामने खड़े होकर कहीं सारे रिवार्ड को भी प्राप्त करे। यही हमारी प्रार्थना है। तेरे लोगों को तू बहुत ऐसे वचन के द्वारा आशीष देना। और मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, इस समय हमारे कलीसिया के
जितने बुजुर्ग माता पिता है उन सभी को आशीर्वाद कर, बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि तेरे आगमन के लिए तैयार होंगे। जवानों को तेरे हाथ में सौंपता हो, ताकि अंत में घड़ी में प्रभु यीशु मसीह इन दिनों में जो विकट परिस्थिति आ रहे हैं प्रभु वे अपने मन को तुझे दे। और मैं प्रार्थना करता हूं रोजगार करने वालों को, बेरोजगार को, उन सभी को तू आशीष देना। छोटे बच्चों को बुद्धि और ज्ञान देना, दिलडोल से बढ़ने के लिए तू सहायता करना। हमारे कलीसिया के पूरे संस्थाओं को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता, हरेक को तू आशीष दे, हरेक को इन दिनों में दोगुना सामर्थ्य देकर तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल करना। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो इस समय कोविड-19 के शिकार हैं और अस्पताल में हैं, बढ़ता जा रहा है प्रभु, उसको तो नियंत्रण करना। रोगियों को तो अपने हाथ को बढ़ाकर तू चंगा कर देना, क्योंकि तू ही आरोग्य देने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। तेरा नाम यहोवा राफा है, हम जानते हैं। उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं तू ही सहायता और तू मदद करना। मेरे स्वर्गीय पिता, देश विदेश में इस वायरस बढ़ रहा है प्रभु, जहां जहां बढ़ रहा है तो इसको नियंत्रण करना, हमारे देश को भी तो नियंत्रण कर लेना। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के सरकार के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, अन्य अन्य मंत्री गणों के लिए, अन्य अन्य राजनीतिक दलों के लिए, सभी को तू आशीष देना और देश विदेश में संपूर्ण तू सुरक्षा तो प्रदान कर। मेरे जीवित परमेश्वर, तेरे लोग जब इस समय घर में खड़े हुए हैं उनके पूरे परिवार को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। पूरे परिवार को तू आशीष दे, तू अनुग्रह कर, ताकि वे संसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होकर बादल पर उठा लिए जाने के समय तक प्रभु धीरज धरे रहेंगे। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों को, पूरे कलीसिया को, मसीह विश्वासी भाई और बहनों को जो सुन रहे हैं, चाहे मसीह हो या गैर मसीह, हर एक में तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है बस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराध क्षमा किए हैं बस तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। ईश्वर पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति और सहभागिता हम सबों के साथ, मसीह विश्वासियों के संग, विश्वासी मंडली के संग, हमारे प्यारे प्रेम मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सभी को नमस्कार। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे। हमारे यही प्रार्थना कि हम सब मिलकर यथाशीघ्र परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करेंगे। इसके लिए आप नित प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके साथ। नमस्कार।